नमस्कार। अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ज्ञानव्यापी मस्जिद से संबंधित एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण वहां पर पहले से उपस्थित एक मंदिर को तोड़कर करवाया गया था। इसके बाद आरटीआई के एक जवाब में एएसआई ने कहा है कि मथुरा में मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर करवाया था। औरंगजेब भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित व्यक्तित्व में से एक है। औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल इतिहास की सबसे विवादास्पद नीतियों में से एक है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति पर। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के पास दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब ने अपना पहली बार राज्याभिषेक जुलाई 1658 में कराया था। फिर देवराय की लड़ाई में सफल होने के बाद अपना दूसरा राज्याभिषेक शाहजहां के शानदार महल में 15 जून 1659 को कराया था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हो गई थी। औरंगजेब ने धार्मिक रूढ़िवादिता की नीति अपनाई, जिसके कारण अकबर की सुलह की नीति को काफ़ी धक्का पहुंचा। औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक शासन किया था। औरंगजेब का पहला हिंदू विरोधी काम था 1665 में मुसलमान व्यापारियों को करमुक्त कर देना। इसका मतलब था कि मुसलमान व्यापारी जो भी होते थे उन्हें कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता था, जबकि जो हिंदू व्यापारी होते थे उन्हें कुछ भी खरीदने के लिए भारी भरकम टैक्स देना होता था। औरंगजेब का दूसरा भेदभावपूर्ण कदम था कि उसने राजस्व और अन्य विभागों में हिंदू सहायकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब जब गुजरात में सूबेदार था तब उसने वहां पर कई मंदिरों को तोड़ा था। फिर जब आम हिंदू जनता ने उन मंदिरों को पुनर्निर्माण करके वहां पर पूजा करना शुरू किया, तो फिर औरंगजेब ने 1665 में फिर से उन मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इन मंदिरों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी था। औरंगजेब को 1669 में यह पता चला कि ठट्टा, मुल्तान और विशेषकर बनारस में दूर दूर से हिंदू यहाँ के ब्राह्मणों के पास पढ़ने आते हैं। तो औरंगजेब ने उधर के सूबेदारों को यह आदेश दिया कि वहाँ यह प्रथा रोकी जाए और जिन मंदिरों में यह प्रथा चल रही है तो उन मंदिरों को भी नष्ट किया जाए। इसके फलस्वरूप अनेक मंदिरों को तोड़ा गया और उनकी जगह पर मस्जिदों का निर्माण किया गया, जैसे काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर, जिसका निर्माण जहांगीर के काल में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। केशव राय मंदिर के विनाश के बारे में मासिर ए आलमगीरी के लेखक मुस्तैद खान का कहना है कि बादशाह के धर्म की इस शक्ति और उत्साह के प्रति उसकी आस्था की यह मिसाल देखकर घमंडी राजा भौचक रह गए और हैरत के मारे दीवार की ओर मुंह किए मूर्तियों की तरह खड़े रहे। उड़ीसा में अनेक मंदिरों को भी नष्ट किया गया। जदुनाथ के अनुसार 1679 में जजिया का पुनः लागू होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो कि धार्मिक कट्टरता का चरम था। इसे देने वाले लोगों को स्वयं जाकर इसे देना होता था। इस प्रक्रिया में हिंदुओं को मुल्लाओं के हाथों अपमानित महसूस करना होता था। शहर के हिंदू व्यापारी इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। इस कदम के खिलाफ हिंदू व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर दी और हड़ताल भी करी थी। 18वीं सदी के प्रारंभ में मुस्तैद खान ने औरंगजेब का इतिहास लिखा और वह औरंगजेब का घनिष्ठ था। वह लिखता है कि औरंगजेब का उद्देश्य इस्लाम की स्थापना करना था और बादशाह ने सूबेदारों को सभी मंदिर गिराने तथा इन काफिरों अर्थात हिंदुओं के धर्म के सार्वजनिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। खाकी खां और मनुची जैसे इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब इन सब उपायों के द्वारा दारुल हरब यानी काफिरों की भूमि को दारुल इस्लाम
यानी कि मुसलमानों की भूमि में परिवर्तित करना चाहता था। अगर आपको मेरे यह वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।